बोलिए वैष्णो माता की जय। माता के परम भक्त श्रीधर जी थे। वे नित्य नियम के साथ कन्या पूजन करते। संतान न होने के कारण वह दुखी रहा करते। श्रीधर जी की सच्ची उपासना और दृढ़ विश्वास देखकर माँ वैष्णो उस समय एक दिन कन्या रूप धारण करके आई। भगत जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी। उन्हीं में वैष्णो माता भी कन्या बनकर आ गई। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। भगत जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या उन्होंने कभी देखी न थी और न ही उनके गांव की प्रतीत होती थी। अन्य कन्याएं तो दक्षिणा लेने पर चली गई, पर वह दिव्य रूपिया वहीं बैठी रही। श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने लगे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भगत जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा कि आप अपने गांव में और आसपास में यह संदेश दे आओ कि दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहां से लुप्त हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन थी? हो न हो यह जरूर कोई शक्ति थी। परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कन्या की बात को ही मुख्य रखा और आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का संदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधुओं का एक दल को देखकर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण भी दिया। गोरखनाथ ने भगत जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, तू मुझे, भैरवनाथ और अन्य साधुओं को भोजन का निमंत्रण देने तो भूल गया। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के आगमन वाली सब कथा सुनाई। गोरखनाथ ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला रही है, परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। अतः उन्होंने श्रीधर जी से कह दिया, हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर आ जाएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव गांव घूमते थके हारे रात को आकर सो गए। प्रत्यह होते ही पंडित जी इस विचार में खो गए कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे का आयोजन करने का सामर्थ्य नहीं है, प्रबंध कैसे होगा। न मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गोरखनाथ और भैरवनाथ जी अपने चेलों सहित आ गए। श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य रूपी कन्या प्रकट हो गई और पंडित जी के सम्मुख आकर बोली, अब सब प्रबंध हो जाएगा, उठिए और जोगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करो। श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरुजी से भोजन करने के लिए कुटिया में पधारने को कहा, तो गुरुजी बोले, हम चेलों सहित इस कुटिया में नहीं आ सकते, क्योंकि स्थान बहुत छोटा है। इस पर श्रीधर जी बोले, जोगीनाथ, उस कन्या ने ऐसा ही कहा है। फिर उसी समय योगी कुटिया में गए तो सबके सब आराम से बैठ गए और फिर भी जगह बच गई। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना प्रारंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। यह देखकर गोरखनाथ और बैरकनाथ ने परस्पर विचार किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है। यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरव ने कहा, कन्या, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन कुछ और चाहता है। बोलो योगीराज, तुम्हें क्या चाहिए? कन्या का उत्तर था। भैरव ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने जोगी को आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी। लेकिन भैरवनाथ के मन की बात तो वैष्णव देवी पहले से ही जान चुकी थी। ज्यों ही भैरव ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने योग विद्या के बल से देखा कि वह दिव्य कन्या पवन रूप होकर त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ रही है। अतः योगीराज भैरव ने पीछा करना प्रारंभ कर दिया। दर्शनी, दरवाजा, बाणगंगा, चरण पादुकों आदि स्थान से होकर आदि
कुंवारी वाले स्थान पर पहुंचकर गर्भजून गुफा में देवी ने 9 महीने तक विश्राम किया। भैरव फिर भी खोज करता रहा। अंत में किस प्रकार सुंदर गुफा के समीप पहुंचकर देवी ने भैरव का वध किया। उधर भगत श्रीधर जी, जो कन्या के अचानक चले जाने से अत्यधिक बेचैनी थी, उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया। परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती हैं। तभी एक रात स्वप्न में वैष्णो माँ ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम का दर्शन भी कराया। स्वप्न में ही भगत जी ने माता के साथ संपूर्ण यात्रा की। प्रातःकाल श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब पुलकित हो गया। उसी दिन से पंडित जी वैष्णो देवी के साक्षात दरबार की खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार चलते चलते गुफा का द्वारा देख लिया और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार में के साक्षात दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे की आराधना की। माता ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए आज तक उन्हीं का वंश माँ की पूजा करता आ रहा है। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती रही। प्रचार बढ़ता रहा। हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष माँ के दर्शन के लिए आने लगे और वैष्णो देवी नाम से तीर्थ स्थान प्रचलित हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी यह वैष्णो माता की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।